मेरा नाम है सुषमा परिहार और आप मेरे साथ देख रहे हैं इंडियन ट्रिब्यून न्यूज 24/7। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वक्त हम मौजूद हैं अपने स्टूडियो में और आज मेरे साथ जुड़े हैं बातचीत में नितिन जी और उनकी वाइफ नेहा जी। नितिन जी और नेहा जी जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ऑस्पिशियस डांस एकेडमी के। आइए उनके साथ जुड़ते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनकी जर्नी के बारे में आप सबको बताते हैं। सर और मैम, आपका पहले पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। कैसा लग रहा है आपको हमारे चैनल पर? फर्स्टली थैंक यू मैम, आप हमारा इंटरव्यू कर रहे हो तो मैम बड़ा अच्छा लग रहा है हमें, मतलब अपना इवेंट करवा के, और आपके चैनल से मैं सबसे थैंक्स करना चाहता हूँ फर्स्टली। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका जो आपने कल इवेंट कराया है वो कहाँ पे हुआ और कौन से बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है, क्या क्या आपने ऑर्गेनाइज कराया, लाइक क्या क्या कैटेगरीज रखी उसमें, आपने ये बताइए हमारे दर्शकों को। मैम जो कल का इवेंट है उसका नाम था डायनामिक स्टार सीजन 5। 2 महीने हमने पहले इसके ऑडिशन स्टार्ट किए थे, कल इसका ग्रैंड फिनाले था, जो कि जिसमें हम डांस के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे और सिंगिंग के और मॉडल्स थे जिसमें सीनियर मॉडल्स भी थे और जूनियर मॉडल्स भी थे। और सीनियर मॉडल्स राउंड अबाउट जे.एंड.के कोई 50 स्टूडेंट हमने सेलेक्ट किए थे और कल उनका ग्रैंड फिनाले था। तो सभी बच्चे आपके अपने स्टूडियो से थे कि आपने ऑल ओवर पूरे यूटी से लिए थे? मैम जे.एंड.के के थे पूरे, मतलब ड्यूटी से। मैम आपका क्या रोल है इस पूरे इवेंट में? मैम मैंने पूरा मैनेज किया इस इवेंट को। स्टार्टिंग से लेके एंड तक की जो जर्नी थी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। सबसे पहले हमारे ऑडिशंस हुए, हमने ये ऑडिशंस लिए अखनूर में, जम्मू में, कटरा में, उधमपुर में, और कुछ ऑडिशंस जो थे वो हमारे ऑनलाइन भी थे। तो उसी तरह से हमने कोई 100+ पार्टिसिपेंट जो सिलेक्ट किए थे। देन ग्रैंड फिनाले में हमारे 20+ मॉडल्स जो थे जिन्होंने परफॉर्म किया। इसके साथ हमारे डांसर्स थे जो 50+ थे, एंड सिंगिंग में भी 20+ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। काफ़ी अच्छा रहा ये इवेंट हमारा डायनामिक स्टार सीजन 5, और मैं चाहती हूँ कि इसी तरह से और भी लोग हमारे साथ जुड़ते रहे और इसी तरह हम इवेंट्स करवाते रहें। एंड या काफ़ी अच्छा लगा हमें आपके चैनल पे आके, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस चैनल के माध्यम से हम ये न्यूज़ और लोगों तक पहुंचा सके ताकि नेक्स्ट इवेंट में हमारे साथ और लोग जुड़ सके। थैंक यू। जैसा कि इन लोगों ने बताया कि ये सभी बच्चों को एक मौका देते हैं अपनी एक्टिविटीज, अपने अंदर का हिडन टैलेंट जो है वो बाहर लाने का। उसी तरह मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह मतलब आपने बताया कि सभी तरह के बच्चे आते हैं, जूनियर सीनियर है ना, हर एज ग्रुप का बच्चा आता है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप कोई डांस सिंगिंग मॉडलिंग तो आपने जिस तरह बताया कि आप ये कराते हैं, कोई अंदर मतलब कोई और ऐसी कोई एक्टिविटी है जैसे आर्ट क्राफ्ट जिसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं, जो अपने बच्चों, जो पेरेंट्स हमें इस वक्त देख रहे हैं वो अपने बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट भी चाहते हैं, जाहिर सी बात है बच्चे वहां पे भी थोड़े एक्टिव होना चाहिए। आप वैसा कुछ भी इनिशिएटिव लेना चाहते हैं मतलब बता दीजिए। मैम एक्चुअली क्या होता है कि हमारा समर कैंप होता है जो कि हम इवेंट की वजह से थोड़ा डिले हो गया। अभी हमारा समर कैंप लगने वाला है, उसमें हमारा आर्ट क्राफ्ट, जूडो, कराटे सारा कुछ होता है। तो ये थोड़ा वीकेंड्स का टाइम होता है जब हम ये सारी एक्टिविटीज कराते हैं बच्चों को। तो जो ज्वाइन करना चाहता है कर सकता है। इसमें हमारे आर्ट्स के टीचर्स आते हैं बाहर से, आर्ट एंड क्राफ्ट होता है, पेंटिंग्स होती हैं, इसमें जूडो कराटे के टीचर्स आते हैं। तो हम हायर करते हैं टीचर्स, एंड इनफैक्ट सिंगिंग भी इसमें इंक्लूड होती है, हमारे सिंगर भी आते हैं इसमें। तो बच्चों को वो भी एक्टिविटीज हम करवाते हैं इस कैंप में। तो अगर हमारे पास ज्यादा क्वेरीज आती हैं तो हम टीचर्स हायर कर लेते हैं एंड देन मूव फॉरवर्ड करते हैं आगे उनको ये प्रोसेस करने के लिए। थैंक यू। नितिन जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने बताया हम बच्चों को सिखाते हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप जब बच्चों को सिखाते हैं बच्चों का इन्वॉल्वमेंट कैसा रहता है, लाइक मतलब बच्चे पूरा प्रॉपरली उसमें अपना 100% देते हैं कि नहीं? मैम देखो, जब जो बच्चे हमने सेलेक्ट किए थे ना फिनाले के लिए, तो 7 डेज होते हैं, तो 7 डेज में थोड़ा मुश्किल होता है हमें करवाने के लिए, लेकिन हमारी टीम का इतना साथ है कि वो मतलब एक एक बच्चे को 2-2 घंटे डेली देते हैं। तो काफ़ी अच्छा, मतलब पेरेंट्स का बड़ा ज़्यादा सपोर्ट है कि जैसे कि हम बच्चे को ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो पहले तो पेरेंट्स भेजते नहीं थे। तो आजकल जो पेरेंट्स हैं उनका बड़ा ज़्यादा सपोर्ट है, तो बच्चे हमारे पास पूरा दिन रहते हैं, जिसमें हमारी टीम बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेट करती है, तो काफ़ी ईज़ी रहता है हमें सिखाना। आपने बताया पेरेंट्स बेचते नहीं थे, ये आपने अभी एक स्टेटमेंट कहा है। मैं पूछना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों, आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों है कि पेरेंट्स मतलब अपने बच्चों को आगे इन चीजों में बढ़ने का मौका नहीं देते? आप बता सकते हैं ऐसा क्यों है? मैम देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, डायनामिक स्टार करवाने का मेरा मोटिव यही था कि लाइक जिस टाइम पे हम थे 2008 में, तो पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते थे, कहते थे कि डांस एक अच्छी फील्ड नहीं है, कि डांस में कोई अपना करियर नहीं बना सकता। तो मैंने प्रूव किया है जे.एंड.के में कि डांस में ही करियर बना सकते हैं हम। कि जैसे कुछ लोग, मतलब आजकल कुछ यंग जनरेशन, मतलब यूथ जो है कि ड्रग्स की तरफ ज़्यादा जा रहा है, तो मैं यही मतलब मैसेज देना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ में जो हमारा यंग यूथ है वो इन्वॉल्व हो, और मतलब अपना एंटी ड्रग्स को छोड़कर इस एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व हो।
जैसा कि नितिन जी ने अभी कहा है कि जो आज का यूथ है वो बेसिकली ड्रग्स में ज्यादा इंडल्ज रहता है। कल भी मैंने बहुत लोगों से बात करी और बहुत लोगों का यही कहना है कि जो हमारा यूथ है आज की जनरेशन है बेसिकली, वो ज्यादा टाइम अपना ये फालतू की एक्टिविटीज को ही देते हैं, जिस तरह से ड्रग्स हो गए, ज्यादा टाइम वो इंस्टा ये रील स्क्रॉल करते हैं। ये सब ना करके वो अगर अपना मतलब थोड़ी दूसरी एक्टिविटीज में अपने आप को इंडल्ज करेंगे तो वो उनके लिए भी अच्छा है, और शायद क्या उनके माता पिता को उन पर गर्व होगा ये सब देखकर कि हमारा बच्चा हमारा नाम रोशन कर रहा है आगे किसी चीज में बढ़कर, कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करके। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना टाइम हमें दिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे स्टूडियो में आए। अब हमारे जो चैनल के जो ऑर्गेनाइजर्स है, जो हमारे सीनियर्स हैं, वो आपको सर्टिफिकेट के साथ फैसिलिटेट भी करना चाहते हैं। थैंक यू मैम। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है संजना जी और एक साइड में है साहिल जी, जिन्होंने संजना जी ने फीमेल मॉडलिंग में फर्स्ट प्राइज लिया है एंड साहिल जी ने मेल मॉडलिंग में फर्स्ट प्राइज लिया है। सबसे पहले बात करते हैं संजना जी के साथ। संजना जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच मैम। आप ये मॉडलिंग करती हैं, आपकी इंस्पिरेशन कौन है? आपको किसको देख के लगता है कि मुझे मॉडलिंग की फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए? मैं तो अपने आप को देख के इंस्पिरेशन होती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मॉडलिंग वाली सारी बातें मेरे में हैं। सो मैं अपने आप को देख के आगे बढ़ती हूँ। अच्छा, आप अपने बारे में बताइए हमारे दर्शकों को कि आप कौन है, कहाँ की रहने वाली हैं, क्या स्टोरी है आपकी? मैं संजना राणा, मैं किश्तवाड़ से हूँ। मैंने अभी ग्रेजुएशन किया, जीएनएम भी किया है, साथ में मॉडलिंग का पहले से ही मुझे बहुत ज़्यादा शौक था। सो आज नितिन सर और नेहा मैम की वजह से आज मैं विनर भी हूँ डायनेमिक स्टार सीजन 5 की। आप मुझे ये बताइए कि जैसे आपने बताया आप मॉडलिंग करते हैं, आपको मॉडलिंग करना अच्छा लगता है, आप मुझे ये बताइए कि आपको कौन मतलब हु इज योर सपोर्ट सिस्टम? कोई है आपको जो आपको सपोर्ट करता है, लाइक फैमिली वालों का सपोर्ट कैसा है आपको? बहुत ज़्यादा है। मेरे पूरे फैमिली मेम्बर्स जितने भी हैं, मैं सब भाई बहनों में से सबसे छोटी हूँ। तो सबको ही यही लगता है कि मैं मॉडल वाली एक्टिविटीज़ मेरे में हैं, तो सारे ही मुझे सपोर्ट करते हैं। मम्मी पापा बड़े भैया सारे ही मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। एक्चुअली मैं बिलोंग बहुत छोटे एरिया से करती हूँ। वहाँ पे तो लोगों को मॉडलिंग का नाम भी नहीं पता अभी कि मॉडल होते क्या है। सो मेरे मम्मी पापा ने मुझे वहाँ से उठा के यहाँ पहुँचाया है। तो मेरे मम्मी पापा का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। चलिए, आपने फर्स्ट प्राइज जीता है, आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। आइए बात करते हैं साहिल जी से, जिन्होंने मेल मॉडलिंग में फर्स्ट प्राइज लिया है। साहिल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच मैम। आप हमारे दर्शकों को पहले तो अपनी ट्रॉफी दिखाइए, इसको फ्लॉन्ट करिए हमारे दर्शकों के लिए। देखिए इन्होंने फर्स्ट प्राइज लिया है मेल मॉडलिंग में। सर आप मुझे ये बताइए कि आपकी इंस्पिरेशन क्या है? मॉडलिंग आपको किसको देख के लगता है कि मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए? मैम सच बताऊं मैम सबसे पहले तो फर्स्ट मुझे मॉडलिंग लगा था कि मैं मॉडलिंग कर सकता हूं। मैं मेरे कजिन की वेडिंग मतलब शादी थी, तो मैं बाइक पे जा रहा था, तो मतलब तैयार होके तो मैं आगे जा रहा था, तो आगे ट्रैफिक वाले थे, उन्होंने रोक लिया। तो वहां पे जब उन्होंने रोका तो मुझे हेलमेट नहीं लगी थी, तो वो बोलने लगे किधर मॉडल किधर जा रहा है। तो फर्स्ट मुझे वहां से मिला कि यार इसने मुझे मॉडल बताया। तो उसके बाद मैं जब कॉलेज जाता था उस टाइम टीचर्स मॉडल किधर ये वो, तो कहीं ना कहीं जाके मैं फिर सोशल मीडिया पे ट्राई करने लगा मॉडल क्या होता है ये वो, तो कहीं ना कहीं वो एक्टिविटीज मुझे खुद में दिखने लगी। फिर मैं जिम ज्वाइन की ये वो, तो यहाँ तक पहुंचा। तो सबसे पहले मैं थैंक यू सो मच नितिन सर को करता हूँ, उसके बाद नेहा मैम को कि उन्होंने ये शो किया। और इससे पहले भी मैंने मिस्टर जेंके का टाइटल विन किया है, और नेशनल में मैंने फोटोजेनिक का टाइटल विन किया है। तो और थैंक यू सो मच नाजुक मैम, जिन्होंने हमें वो ड्रेसेस प्रोवाइड किए, उनको भी मेरी तरफ से थैंक यू सो मच मैम। आपने बताया कि आपने अभी नेशनल लेवल पे कोई अवार्ड लिया है। Yes, क्या अवार्ड बताया आपने? मैम फोटोजेनिक का। फोटोजेनिक का अवार्ड लिया आपने। तो आप देखिए जम्मू कश्मीर जो एक थोड़ा छोटा शहर है, मेरा मानना ये है, मेरी रिसर्च है वो ये कहती है कि लोगों को यहाँ पे इतना एक्सपोजर नहीं मिलता है प्रॉपरली। आपके क्या प्लेटफॉर्म्स रहे जिससे आपको ये एक्सपोजर मिला, आप नेशनल लेवल तक पहुंचे? आप बताइए हमारे दर्शकों को आपके क्या वो प्लेटफॉर्म थे? मैम सबसे पहले तो मेरे पापा का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। तो अगर मैं यहाँ पे अभी खड़ा हूँ तो मेरे पापा की वजह से। तो सबसे पहले जब मैं तैयार होता था, मैं एक फोटोग्राफर हूँ, तो हम शूट पे निकलते थे, तो मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे। तो पापा से पैसे मांगने थे तो मम्मा मना करती है कि पैसे दे के बच्चा बिगड़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं पापा चोरी से मुझे पैसे दे देते थे, तू जा यार तू कर, तो कोई टेंशन नहीं, मैं तेरे साथ खड़ा। बुरी हालात हो सही हालात हो, मेरे पापा हर टाइम मेरे साथ खड़े रहे हैं। और मैं जो भी आज हूँ मेरे पापा की वजह से हूँ। और मैंने नेशनल भी खेला है, कहीं ना कहीं जाके मैंने क्विट कर दिया था, बट मेरे जो पापा है ना, मेरे लिए सब कुछ वही है। मेरी लाइफ के हीरो जो है ना मेरे पापा ही है।
उन्होंने मुझे कहा है कभी तू लाइफ में गिरेगा भी, बट उठना तुझे खुद से, कोई तुझे उठाएगा नहीं। और अगर तू गिरता है ना, अगर उस टाइम तू नहीं उठा तो लाइफ में कभी नहीं उठेगा। तो कहीं ना कहीं जाके मेरे लिए मेरी दुनिया, पूरी दुनिया मेरे पापा ही है। और कहीं ना कहीं जाके अगर मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ, तो शाम को जब मैंने पापा को कॉल की थी तो उन्होंने कहा है कि अब नेक्स्ट और 2 ईयर में, जो तेरे 2 साल अगले हैं, तो मैं तुझे इंडिया के लेवल पे देखना चाहता हूँ। और मेरे पापा का सपना मुझे पूरा करना है, इन 2 सालों में इंडिया का टाइटल जीतना है। और मैं सबसे पहले नितिन सर को ये कहूँगा कि अगर यहाँ तक आपने साथ दिया है तो सर हमें आगे भी आप ही ले जाओगे। तो उसके लिए मैं नितिन सर को ये बोलना चाहता हूँ कि सर आप हमेशा हमारे साथ ही रहना। जैसा कि आपने देखा अभी हमारे साथ संजना जी और साहिल जी ने ये एक बात दोनों ने एक सिमिलर कही है कि पेरेंट्स, दोनों ने बताया कि इन दोनों के पेरेंट्स जो हैं वो बहुत बड़े सपोर्ट सिस्टम है। मैं मेरे चैनल के माध्यम से जो भी पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, मैं उन्हें ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को ऐसी को करिकुलर एक्टिविटीज के लिए इतना ज्यादा आप उनको एनकरेज करें कि बच्चे आगे बढ़ें। बच्चे अपनी पढ़ाई तो देखिए जिंदगी भर चलती रहती है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ जरूरी है बच्चा बाकी की चीजों में भी इंडल्ज रहे, इससे वो अपना टाइम भी सही तरीके से यूटिलाइज करता है। और एक पेरेंट को सबसे बड़ा मतलब सबसे पहले और सबसे जरूरी है कि वो अपने बच्चे का सबसे पहले सपोर्ट सिस्टम